Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already discussed about multiplication of decimals in yesterday's class. हमने वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लिया था. तो आज हमारे को एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी थी, जैसा कि मैंने कल बताया ही था आपको. सो एक्सरसाइज 2.6 में मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करिएगा. आई होप कि आपने वो ट्राई किया होगा क्योंकि वो बहुत ईजी क्वेश्चन है. बट स्टिल मैं कुछ 2-3 पार्ट्स आपको बताती हूँ. लेट्स डिस्कस इट टुगेदर, ठीक है, जिससे कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए. और अगर उन जो पार्ट्स मैं डिस्कस करवा रही हूँ उन पार्ट्स के अलावा आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं. आप बिल्कुल वेलकम है, मोस्ट वेलकम. सो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि क्या है, वी हैव टू फाइंड. ठीक है, ये बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. अब कुछ इतना मुश्किल पार्ट बचा ही नहीं है इसमें. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ. सेकंड पार्ट सेज 8 × 4.6. पॉइंट मीन्स डेसिमल. ठीक है, मैं कभी पॉइंट भी बोल देती हूँ, कभी डेसिमल बोल देती हूँ. सो इट्स सेम. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो 8 हमारा क्या है, होल नंबर, और ये हमारा है डेसिमल नंबर, राइट. तो अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था 8 × अगर 4.6 है, अगर मुझे ये डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नंबर ऑफ 0 1 के साथ लग जाएंगे. तो सिर्फ 6 था, मीन्स एक डिजिट. सो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा. 8 × 46/10. सो वी विल गेट 368 आएगा बाई 10. और नीचे हमारे पास 10 है तो एक ही डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा. सो आंसर इज 36.8. ठीक है, ओके. इसके बाद मैं चलती हूँ पार्ट 6 पे. ठीक है, पार्ट 6 इज 211.02 × 4. ठीक है, ओके. सो दिस इज द पार्ट. इसमें भी मैं ये हटाऊंगी पॉइंट. तो कितने डिजिट हैं, 2, 0 और 2. तो नीचे क्या आ जाएगा, 100. 21102 × 4/100. तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 84408/100. अब 2 प्लेसेस से पहले हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, दिस इज द आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. ऐसा ही एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था. अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ईजीली कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो ये अब आप अभी देखिए, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. सो लेंथ हमें दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5.7 × 3. अगेन मैं एक डेसिमल हटाऊंगी. सो 7 ही है हमारे पास. डेसिमल सिर्फ एक डिजिट से पहले, तो नीचे 10 आ जाएगा. 57 × 3/10. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 171/10. सो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमें फाइंड करना है. अब आप देखिए, इसमें 10, 100, जब ये 10, 100, 1000 वाली चीज़ आ जाए ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं. मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर 10, 100, 1000 मतलब जितने भी जीरोज है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा. नंबर तो आंसर तो सेम ही आना है, बस डेसिमल की शिफ्टिंग होती है. तो जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उसी के हिसाब से डेसिमल जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स राइट. ठीक है, सो हम चलते हैं सेकेंड पार्ट से हम शुरू करते हैं. तो हमारा सेकेंड पार्ट है 36.8 × 10. ठीक है, अब इसमें देखिए मैं एक पार्ट करके दिखाती हूँ, बाकी आप सब इजीली सीधे सीधे कर सकते हैं. ये हटाएंगे तो नीचे 10, ये इससे कैंसिल हो गया तो 368. अब आप देखिए एक ही नीचे हमने एक ही 0 से मल्टीप्लाई किया 10,
10 में एक ही ज़ीरो आता है, एक ही ज़ीरो से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो सिर्फ एक डिजिट ही बाद डेसिमल नंबर हमारा शिफ्ट हुआ है, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर बाद हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा 168.07 इंटू 10। अब इसको हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ही ज़ीरो है तो ये यहीं शिफ्ट होगा एक में, तो 168.07। ठीक है, राइट ही शिफ्ट करना है, राइट हम शिफ्ट करते जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ज़ीरोस तो हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो जब हम राइट में शिफ्ट करते जाएंगे उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 156.1 इंटू 100। अब देखिए इसमें 100 है, इसमें मतलब 2 डिजिट बाद हमने शिफ्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम करने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे 000 लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आंसर वही है, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम लगा के अपनी ईजीनेस के लिए कर देते हैं। जैसे कि हमें 2 ज़ीरो बाद चाहिए तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 15610.0। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट है हमारा 43.07 इंटू 100। अगेन 100 है 1 2, तो आंसर आ गया 4307.0। दिस इज द आंसर। पॉइंट ना, अगर पॉइंट के पास 0 है ना तो पॉइंट आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको 4307 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 आ गया तो फिर आंसर सिर्फ वही है, लेकिन अगर 01 है तो 01 की वैल्यू है। पॉइंट के बाद अगर 0 के अलावा कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल होगी। ठीक है, 0.08 इंटू 10, अगेन एक ही है तो एक ही शिफ्ट होगा, तो 0.8, इसको मैं 0.8 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद 12th पार्ट 0.03 इंटू 1000, अगेन 1 2 3। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 0030.0, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, लाइक दिस हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये अगेन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो कि हमें कहता है अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 55.3 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर हो रहा है, तो 10 में कितना होगा 55.3 इंटू 10। अब आप इसको कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल सिर्फ एक ही शिफ्ट होगा क्योंकि 10 है, तो 55,553 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा कवर होगा। ठीक है, ये कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कहा था कि बहुत ही ज़्यादा ना सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। सो 0.1 इंटू 51.7, इसमें मैं दोनों में से डेसिमल हटाऊंगी तो दोनों के नीचे 10 आ जाएगा। सो 1 इंटू 517/100, तो आंसर क्या गया 517/100। 2 डेसिमल से पहले हमारा वो लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि नीचे 100 था। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 4th पार्ट जो मैं डिस्कस करवा रही हूँ, 1.3 इंटू 3.1। अगेन मैं डेसिमल्स हटाऊंगी दोनों से, 13 इंटू 31/100, मुझे आंसर मिल जाएगा 403/100, 4.03 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 8th पार्ट जो मैं डिस्कस करवा रही हूँ, 10.05 इंटू 1.05। यहाँ से एक हटेगा तो 100, यहाँ से हटेगा तो 100। 1005 इंटू 105/1000। देन मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट 105525 4 नीचे 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 5 5 2 5। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर।
देखिए आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, मैं मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी देख चुकी हूँ, मैं आपको इसलिए डायरेक्टली लिख कर दे रही हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये मत सोचना कि डायरेक्टली आ जाएगा आपको, वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। 10th पार्ट जो कि हमारा लास्ट पार्ट है आज के लिए, 100.01 इंटू 1.1, दोनों से हमारे डेसिमल नंबर्स डेसिमल हटाएंगे। 10001 इंटू 11 बाय 1000, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल जाएगा ये, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। कल हम डिवीजन ऑफ डेसिमल स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए आप ये एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।